नमस्ते। जय धन्वंतरी। आज आयुर्वेद की बात जिससे शुरू होती है, आयुर्वेद जहाँ से शुरू होता है, आयुर्वेद का उद्भव जहाँ से शुरू होता है, उसकी बात करेंगे भगवान धन्वंतरी की। नमस्कार, मैं मेहुल भाई आचार्य, संस्कृत आर्य गुरुकुलम से। आज धन्वंतरी की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्वंतरी ऐसे नाम तो हमने बहुत सुना है, बहुत सारे कंपनियों के नाम भी धन्वंतरी के नाम से है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते हैं। इसके लिए धन्वंतरी के बारे में आज कुछ बताएंगे। समुद्र मंथन की कथा हरिवंश में, महाभारत में बहुत जगह पर निबद्ध है, बताई गई है। ये एक रूपक के दृष्टि से बताई गई है। तो समुद्र में से उत्पत्ति जो 14 रत्नों की हुई, उसमें से एक भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर निकले। वो अमृत कुंभ और कोई अमृत का नहीं था, अपितु वो आयुर्वेद का ही था। उसके बीच में जो अमृत कुंभ में स्थित था वो आयुर्वेद था। समग्र जीवन का विज्ञान वो अमृत कुंभ में था। तो इसके लिए आयुर्वेद को एक सांकेतिक भाषा में बताया कि आयुर्वेदो अमृतानाम। दो बात, जितनी भी अमृत जैसी वस्तुएं हैं उसमें आयुर्वेद प्रधान है, और दूसरी बात, न मरने वाली जितनी भी शास्त्र है उसमें से भी आयुर्वेद प्रधान शास्त्र है। वो उसकी परंपरा चलती ही रहेगी, कभी भी मरेगी नहीं। और लोगों को सबसे ज्यादा हम अमृत, उत्तम से उत्तम चीज अर्थात अमृत, तो जगत में जो सबसे उत्तम शास्त्र है, सबसे ही उत्तम लोक कल्याणकारी जिसको बताया गया है, सर्वमान्य बताया गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जिसको बताया गया है, वो शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। तो ये अमृत कुंभ लेकर निकले, वो आयुर्वेद की कथा है। वो भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव जिस दिन हुआ उस दिन धनत्रयोदशी थी, इसके लिए ही उसका नाम धनत्रयोदशी हुआ। उस नाम का धन्वंतरी के नाम से धनत्रयोदशी हुआ। उसके बाद हमने ये धन को पैसे के रूप धन के साथ जोड़ दिया और वो धन तरस बन गई, धनतेरस बन गई। मतलब धन की तरस जो व्यक्ति में है, वो तरस की वजह से उसने इसका नाम परिवर्तित करके धनतेरस बता दिया। धन का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, धन्वंतरी का इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। तो इसके लिए वो दिन को हम धन के रूप में नहीं, अपितु उसको सही जो धन है, स्वास्थ्य रूपी धन है, समाज में शांति रूपी धन है, सेवा रूपी धन है, सदाचार रूपी धन है, स्वस्थ वृत्त रूपी धन है, वो धन को बढ़ाने के लिए, वो धन का महत्व समझाने के लिए जो दिन है, वो दिन धन्वंतरी का प्रादुर्भाव दिन है। तो उस दिन धन्वंतरी भगवान कहीं और जगह से इस लोक पर प्रादुर्भूत हुए, अमृत कुंभ आयुर्वेद का लेकर। तो वो दिन आयुर्वेदाचार्यों ने निश्चित किया भगवान धन्वंतरी की कृतज्ञता के रूप में उसको सेलिब्रेट करना, उसका पूजन अर्चन करना। तो वो दिन प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद उनकी परंपरा चली, वो आपको पता है। तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारा, ऐसा चरक बताते हैं। सुश्रुत आदि शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी और शल्य का निर्माण, ऑपरेशन जैसे कठिन से कठिन रोगों का, कठिन से कठिन पद्धतियों का विकास भारतवर्ष में हुआ और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। ये आज भी फादर ऑफ सर्जरी में सुश्रुत का नाम आता है। वर्ल्ड में जो सर्जरी का विज्ञान सुश्रुत ने सिखाया, वो सुश्रुत धन्वंतरी के ही शिष्य थे। तो भगवान धन्वंतरी ने ऐसे अनेक शिष्यों को तैयार किया और आयुर्वेद के अमृत को जन जन तक पहुंचाया। तो उसकी याद में गवर्नमेंट ने भी आयुर्वेद डे अर्थात आयुर्वेद दिवस रखा है। उस दिन तो रखते हैं, मनाते तो है, लेकिन मनाना कैसे है? मूल पुरुष की वास्तव में सेवा हो सके, वास्तव में उन दिए हुए संदेश को जनमानस तक पहुंचा सके, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संस्कृति गुरुकुलम परिवार ने धनत्रयोदशी को, धन्वंतरी जयंती को एक विशेष याग का आयोजन किया है, जो हर बार होता है। धन्वंतरी त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का पूजन और एक अष्टोत्तर शतनाम संस्कृत में स्तोत्र है जिसका बहुत महत्व है उस दिन बोलने का। आप घर पर भी उसको कर सकते हैं, शतनाम स्तोत्र का पारायण। एक एक मंत्र बोलकर आहुति देनी होती है।
108 भगवान धन्वंतरी के नाम हैं। एक नाम के पीछे उनके गुण छिपे हैं। एक गुण के पीछे स्वास्थ्यवर्धक चेतना छिपी है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो हमारी वेबसाइट पर भी है अंकित, तो वेबसाइट पर भी रखा है संस्कृतिगुरुकुलम.com पर, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत आर्य गुरुकुलम राजकोट परिसर में भी धन्वंतरी यज्ञ का आयोजन किया है। आहुति शुद्ध संस्कृत के रूप में बालक देंगे। जो बालक अभी हमारे यहाँ वही व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद की संहिताओं का अध्ययन कर रहे हैं, वो अभी वहाँ पर आहुति देंगे। उसके बाद पूजन अर्चन होगा, कृतज्ञता का निवेदनम होगा, आयुर्वेद के महत्व को समाज में ज्ञापित किया जाएगा और सभी वैद्य भी इसमें लाभ ले। चिकित्सा से जुड़ा हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त करें, इस उद्देश्य से इसको जाहिर आमंत्रित इस बार रखा है, जाहिर आमंत्रण दिया है। तो ये कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। कब है? 2 नवंबर 2021, आने वाली 2 नवंबर को ही ये कार्यक्रम है। कब है? शाम को 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक है। 2.5 या 3 घंटे का ये कार्यक्रम प्रसाद के साथ है, भोजन प्रसाद के साथ ये कार्यक्रम रखा गया है। खास गुजरात वाले या नज़दीक के प्रदेश वाले यहाँ पर आ सकते हैं। दूर दूर वाले प्रदेश घर पर बैठकर इसको लाइव लगभग करेंगे तो उसका लाइव दर्शन कर सकते, देख सकते हैं। और अपने घर पर भी भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का, भगवान धन्वंतरी का स्मरण से उसकी जो आपने औषधि कुछ है तो वो औषधि को एक स्मरण के रूप में रखकर उसका पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी का अष्टोत्तर नाम शतस्तोत्र वहाँ पर अंकित है। वो शतनाम स्तोत्र जैसा आए वैसा आप बोले तो उस दिन उसका बहुत महत्व रहेगा। तो आप याद रखें, 2 तारीख को भी है, 3 तारीख को भी है, लेकिन 2 तारीख को हमने याग का आयोजन किया है। 2 तारीख को शाम को 5:30 बजे, 2 नवंबर को आप सादर आमंत्रित है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस अवसर में, खास करके गुजरात के वैद्य, महाराष्ट्र के, राजस्थान के नज़दीक प्रदेशों के वैद्य ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और जो लोग घर पर बैठे हैं वो वीडियो देखकर लाइव जुड़कर भी इसका लाभ ले सके, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। शाम के 5:30 बजे हम लाइव भी शुरू करने वाले हैं लगभग, तो उसमें भी आप लिंक से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो, हमारी जो यूट्यूब चैनल है मेहुल भाई आचार्य, उसमें ही लाइव आएगा, तो उसका भी आप यज्ञ का लाभ, दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो आप याद रखें तारीख को, और इस दिन से हम नई शुरुआत अनेक प्रकार की चिकित्सा की करने वाले हैं ताकि जन सामान्य को ये विशेष प्रकार की चिकित्साओं का लाभ मिलता रहे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।